वेल हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपाली राणा एंड वेलकम टू वर्चुअल वॉइस। आज डिस्कस करेंगे ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। पेडागोजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। ये आपको सीटेट 2020 में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और ये ईवीएस पेडागोजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी में भी बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए कंप्लीट वीडियो देखिएगा। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सेशन पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। मैं इससे पहले ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ईवीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं कि ईवीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का फर्स्ट टॉपिक क्या है। एनसीएफ 2005 रिकमेंडेशंस, मतलब एनसीएफ 2005 क्या कहता है ईवीएस को लेके। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एनसीएफ 2005 रिकमेंडेड दैट चिल्ड्रंस लाइफ एट द स्कूल मस्ट बी लिंक्ड टू देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल। मतलब कि बच्चे जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं या जिस भी कल्चर से आते हैं वो स्कूल आ रहे हैं। अब स्कूल आने के बाद में वो क्लासरूम में जो भी लर्निंग कर रहे हैं उसको रियल लाइफ से आप कनेक्ट कर पाएँ। सिर्फ यही नहीं कि वो आए हैं तो भाई बैग से निकालो बुक और बुक को रटना स्टार्ट, बुक को पढ़ना स्टार्ट। अगर कोई भी एग्जाम्पल आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये चीज़ हम रियल लाइफ से अगर बच्चों को कनेक्ट कर पाएंगे तो आप लोग रियल लाइफ का एग्जाम्पल दे के बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, बिकॉज इट विल रिड्यूस द गैप बिटवीन स्कूल, होम एंड कम्युनिटी। आप लोगों को याद होगा जब हम लोग डीएलएड में थे, डाइट में थे या आप लोगों ने बीएड करी होगी रेगुलर, तो आप लोगों को पता होगा जब हमने एलपीज बनाई थी, मतलब लेसन प्लान बनाए थे, तो हम लोगों को क्या कहा जाता था कि डायरेक्ट जाकर आप लोगों को बच्चों को टॉपिक नहीं शेयर करना है। आप लोगों को पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज जाननी है कि वो बच्चे जो घर से क्या नॉलेज लेकर आए हैं, तब आप लोगों को बताना है कि आप लोग आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं। अब इससे होता क्या था कि हम लोग ये जान पाते थे कि बच्चों को टॉपिक की बेसिक नॉलेज भी है या नहीं है, और उसके थ्रू जब हम अपना टॉपिक को आउट करते थे तो बच्चे कनेक्ट कर पाते थे अपने रियल लाइफ से। तो स्कूल और होम के बीच में क्या हो गया, गैप कम हो गया। उसी के साथ में हम अगर रियल लाइफ सिचुएशन के जो एग्जांपल बच्चों को दे रहे हैं या रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हैं, कम्युनिटी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो उसके थ्रू गैप भी रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें इससे करना क्या है कि बच्चों में जो डर है स्कूल को लेकर, टीचर को लेकर, जो डर है पढ़ाई को लेकर, उसको ख़त्म करना है, उसको रिड्यूस करना है, उस गैप को रिड्यूस करना है, ताकि बच्चे स्कूल में आएँ तो बड़े खुशी खुशी आएँ, अपने इन्वायरमेंट को कनेक्ट कर पाएँ, अपने रियल सिचुएशंस को कनेक्ट कर पाएँ। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो पा रहे होंगे। थर्ड पॉइंट है, इट्स डिनाइड द बुकिश एंड रोट लर्निंग। इसका मतलब ये है कि एनसीएफ ये रिकमेंड करता है कि वो बुकिश लर्निंग और रोट लर्निंग को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता। बुकिश लर्निंग क्या होगी कि बच्चों को किताबों में इन्वॉल्व करते रहना, और रोट लर्निंग हो गई रट्टाफिकेशन, मतलब रट्टा मारो और याद करो। ठीक है, कुछ चीज़ समझ में आए ना आए लेकिन रट्टा मारो। ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी एनसीएफ प्रमोट नहीं करता। जितना हो सके बच्चों को किताबी दुनिया से ज़्यादा रियल लाइफ की सिचुएशन के साथ जोड़ना चाहिए। फोर्थ पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बच्चों के बर्डन को कम करना। बच्चे बिना बोझ के सीख सके, बच्चों को पढ़ाई बोझ ना लगे, ये ना लगे कि यार सब कुछ थोपा ही जा रहा है उनके ऊपर। वो बहुत क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को समझे, क्रिएटिवली तरीके से काम कर सकें और एक्टिव पार्टिसिपेंट कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, वो चीज़ों को जान सके, रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट कर पाएँ। यही एनसीएफ रिकमेंड भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्लेक्सिबिलिटी इन दी डेली टाइम टेबल, मतलब जो क्लासरूम का टाइम टेबल होता है उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक लचीलापन होना चाहिए, जिससे बच्चा किताबों की दुनिया से बाहरी दुनिया को अच्छी तरीके से समझ पाए। अब अगर टाइम टेबल रिजिड रहेगा तो उसमें यार बच्चों के साथ साथ आप लोग भी कैसा फील करेंगे, आप लोग भी बोरिंग फील करेंगे। तो सोचो, वो तो बच्चे हैं तो उन लोगों को नहीं लगेगा बोरिंग फील। तो एक टीचर फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाने के लिए क्या कर सकता है कि किसी दिन एक्टिविटी रख दी, किसी आर्ट एंड क्राफ्ट रख दो, या किसी दिन आप स्टोरी टाइम का एक पीरियड रख सकते हैं। उसमें क्या हो सकता है कि बच्चे अपने मन से बनाई हुई या अपने रियल लाइफ सिचुएशन में कुछ भी उनके साथ हुआ है तो स्टोरी आपके साथ शेयर कर सकें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन एंड इंकरेजमेंट। मोटिवेट चिल्ड्रन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन from their surrounding as they learn a lot from
देयर एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे किस चीज़ के लिए, कि उनके आसपास जो भी सूचनाएं हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, उनको कलेक्ट करें, उन चीज़ों के लिए अपना एक्सपीरियंस मतलब अनुभव को क्रिएट करें, क्योंकि बच्चे अपनी सराउंडिंग, अपने एनवायरनमेंट में बहुत कुछ सीख सकते हैं और इससे बच्चों में चीज़ों को लेकर अपने इनके इन्वायरमेंट के लिए एक अवेयरनेस आती है, एक जागरूकता आती है और वो चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर पाएंगे, जिससे उनमें एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की भी भावना आएगी। और आप से लगा कर देखिए, जब आप अपने एनवायरनमेंट में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, इंफॉर्मेशंस को कनेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो फिर आप क्या कर पाते हैं, आप समझ पाते हैं, आपके पास में एक कलेक्टिव इंफॉर्मेशन होती है। चलिए अब सेकंड पॉइंट देख ले, इनकरेज स्टूडेंट टू वर्क इन ग्रुप, इट विल हेल्प देम टू लर्न कोऑपरेटिव मैनर एंड डाइवर्सिटी। इसका मतलब है कि आप बच्चों को ग्रुप में काम करने के लिए इनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि भाई ग्रुप में काम करो। इससे क्या होगा, बच्चों में कोऑपरेटिव मतलब सहयोग की भावना आएगी और उनमें डाइवर्सिटी आएगी कि भाई विभिन्नता में भी एकता होती है, हमें यूनिटी में बनकर रहना चाहिए, यूनिटी बनाकर रहना चाहिए और यूनिटी बनाकर ही सहयोग के साथ में काम करना चाहिए। क्योंकि कई बार बच्चों में आपस में बनती नहीं है, वो झगड़ते, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन इस तरह से उनके अंदर इनकरेजमेंट करेंगे तो वो समझेंगे कि हम सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन अगर हम एक साथ किसी पर्पस के लिए जुड़े हैं तो हमें एक साथ जुड़कर कोऑपरेटिव के साथ में वर्क कर सकते हैं, वर्क करना चाहिए। तो ये एक भावना बचपन से ही बच्चों में डेवलप करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, let them be judge something or give them opportunity to classify object, non living thing and living things। इसका मतलब ये है कि आप बच्चों को जज करने का मौका देंगे, किसी भी चीज़ को जज करने का मौका, उसके लिए वो क्या चीज़ सोचते हैं, किस तरीके की थिंकिंग रखते हैं, आप उनका उसको उस चीज़ का मौका देंगे ताकि वे खुद से चीज़ों का मूल्यांकन कर पाएँ, उनको मौका दें ताकि वो चीज़ों को देखें, समझें, उनकी समझ क्रिएट होए, वो क्वेश्चनिंग कर सकें, आप लोगों से पूछें कि मैम ऐसा क्यों है, इस तरीके से क्यों नहीं है, ये ऐसा क्यों दिखता है, ऐसे सब वो क्वेश्चन आप लोगों से कर सकें। तो इसलिए उनको जज करने का मौका दें, अपॉर्चुनिटी दें, वो चीज़ों को क्लासीफाई कर पाएँ। जैसे कि आप बच्चों को बोल सकते हैं कि 5 तरह की पत्तियाँ होती हैं, उनको क्लासीफाई करो, चाहे उनके शेप के हिसाब से बच्चे क्लासीफाई करें या किसी भी तरीके से बच्चे क्लासीफाई करें। फिर आप उनको समझा सकते हैं कि अच्छा देखो, जो पत्तियाँ इकट्ठी करी हैं, ये नीम की पत्ती है, ये पीपल की है, ये बबूल की पत्तियाँ, इस तरीके से बच्चों को आप समझा सकते हैं ताकि वो चीज़ों को क्लासीफाई और कैटेगराइज करना सीख सकें, वो जान सके कि कौन सी लिविंग थिंग्स हैं और कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं, इनहेंस देयर क्रिएटिविटी बाय प्रमोटिंग एक्टिविटीज। इसका मतलब ये है कि बच्चों को आप इनकरेज करेंगे कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है, जिससे बच्चों का ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाएंगे बच्चे और उनकी सोच का भी विकास होगा और वह कुछ नया सीखेंगे और उनको कुछ नया करने का मौका देंगे। आप आर्ट कर सकते हैं, क्राफ्ट कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को, आप बच्चों को खुद से करने का मौका दीजिए इसके अंदर। और वैसे भी बच्चों को आर्ट्स और क्राफ्ट जैसी चीज़ें करना तो वैसे भी अच्छा लगता है। चलिए अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लें तो कम्युनिटी रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपको हेल्प करेगा ईवीएस में बल्कि आपको अदर सब्जेक्ट जैसे मैथ, सीडीपी वगैरह में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और कम्युनिटी रिसोर्स मतलब मानवीय संसाधन या सामुदायिक संसाधन की चीज़ें भी जुड़ी हुई है एनसीएफ से। एनसीएफ भी कहता है कि जितना भी हो सके बच्चों को उनके रियल लाइफ से आप कनेक्ट, जैसा कि अभी हमने एनसीएफ की रिकमेंडेशन को जाना था, चाहे वो बुकिश नॉलेज हो या क्लासरूम में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप उनको बच्चों के आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट करके पढ़ा सकें। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या कहता है, कम्युनिटी रिसोर्स आर एसेट्स इन अ कम्युनिटी दैट हेल्प मीट सर्टेन नीड्स फॉर दोज अराउंड देम। इसका मतलब ये है कि सामुदायिक संसाधन जो होते हैं वो ऐसे संसाधन होते हैं आसपास के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनकी हेल्प करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसके लिए, दैट टीचर्स यूज टू कनेक्ट व्हाट इज बीइंग टॉट इन क्लासरूम टू देयर सराउंडिंग आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब कि
टीचर्स बच्चों को कनेक्ट कर पाएँ, जो भी क्लासरूम में पढ़ा जा रहा है उसको आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में। तो बहुत सारे तरीके मैं इससे पहले आप लोगों को वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आप बच्चों को आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट करके पढ़ाएँगे। जैसे कि हमने जान लिया है कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों को। आप अपॉर्च्युनिटी दे सकते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवा सकते हैं, कुछ भी प्लेग्राउंड में कुछ भी गेम खिला सकते हैं बच्चों को। लेकिन आप समुदाय मतलब कि आप कम्युनिटी के साथ में कैसे ऐसे रिसोर्स के साथ में यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चा उसका इस्तेमाल करके अपने आउटसाइड वर्ल्ड को कनेक्ट कर पाए। इससे इसका एग्जांपल ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि जो भी कम्युनिटी में रिसोर्सेज अवेलेबल है आप उनका यूज़ करके बच्चों के रियल लाइफ से कनेक्ट करके उनको पढ़ाएं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप किसी बीमारी को लेके कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो कम्युनिटी में कोई भी डॉक्टर है तो आप उसको बुलाकर बच्चों को लाइव समझा सकते हैं, उनके द्वारा लाइव समझा सकते हैं। या किसी भी बच्चे का कोई पेरेंट अगर डॉक्टर है तो आप उनको बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, तो वो बच्चों को उस बीमारी के बारे में समझाएंगे और उनसे टैकल करने का और सारी चीज़ें उनको बच्चों को समझाएंगे। अब इस तरीके की पढ़ाई से बच्चों में इंटरेस्ट आएगा और वो समझेंगे कि कैसे डॉक्टर वर्क करते हैं, किस तरीके से डॉक्टर आए हैं, कैसे वो ड्रेस पहनते हैं, किस तरीके से उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। वो क्रिएटिविटी के साथ में ये चैप्टर उनको पढ़ाया जाएगा। तो कम्युनिटी हो गई, कम्युनिटी का वो रिसोर्स हो गया जिसका आप लोगों ने एजुकेशन में लर्निंग में यूज़ किया है। या इसके लिए मैं अगर आप लोगों को बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो वो होगा बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब उनके दादा दादी। आप कोई भी चीज़ बोल सकते हैं बच्चों से कि आप अपने दादा दादी से पूछ कर आना कि उनके टाइम पर जब बिजली नहीं होती तो वो किस तरीके से काम करते थे, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते थे। तो ये कुछ रिसोर्स हैं जिनसे आप एक लाइव और एक बेहतर तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं, बेहतर तरीके से, और इस तरीके से पढ़ाया हुआ बच्चों को लॉन्ग टर्म में याद भी रहता है। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये थे ईवीएस पेडागोजी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको सीटेट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही। आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करना जो सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन कीप लर्निंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बिलीव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।